नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखिए, हम जो कि पिछले 27 साल के जो आईएएस एग्जाम में पीटी एमसीक्यू पूछे गए, उसको डिस्कस करें हिंदी माध्यम में। तो उस क्रम में हमारा जो पहला सब्जेक्ट था, प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था। अभी तक इसमें हमने जो कि 2 क्लास अपलोड हो गया है। अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा, तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर लीजिएगा। आज जो डिस्कस करेंगे क्लास 3 में, देखो 1998 से 2004 के जो एमसीक्यू पूछे गए हैं, आपका एंशिएंट हिस्ट्री के, वो कवर करेंगे। ठीक है? तो जो सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे सब्सक्राइब करके होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ में हमारा जो कि जीएस का और सोशियोलॉजी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज जो कि प्रोग्राम चलता है हिंदी माध्यम में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन से जो कि वो लिंक देख लीजिएगा, वीडियो वहाँ पे कैसे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम वो सारा मेंशन है, वो चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे सब कुछ डिटेल बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो निकल के आता है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। यहाँ पे ये अंग होगा। जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना है वो किसका अंग है? यहाँ पे इस तरह से कुछ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला बोला जा रहा है ऑप्शन ए कि दीपवंश की विषय वस्तु का, बी है दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या फिर डी है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। यानी कि जो आपका अष्टांग मार्ग है, ये किससे संबंधित, एक तरह से आप देखिए तो ये जो आपका इसका सही आंसर होगा वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अब पहले अष्टांग मार्ग क्या है ये आप समझ लो। अष्टांग मार्ग जो है, ये दरअसल आपको एक ऐसे मार्ग दिखाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बताता है। 8 चीज़ें होती हैं इसमें, अगर आप उनको फ़ॉलो करते हैं तो आपके जीवन से दुखों का विनाश हो जाएगा और आप जो कि कह लो कि एक तरह से मोक्ष की तरफ या मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। कुछ इस तरह की स्थिति है। मेनली जो है कि आपके दुखों का, जो मानव जीवन में जो दुःख होता है उनका अंत हो जाएगा अगर आप इन 8 बातों को फ़ॉलो करते हो। ये तब हुआ था जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने जो कि सारनाथ में जो अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 शिष्यों को, तो उस समय जो कि वो यही ज्ञान की बात बताते हैं, अष्टांग मार्ग की बात बताते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन-कौन से अष्टांग मार्ग हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायरेक्ट मैंने गूगल पे ही सर्च कर लिया, बुद्ध के अष्टांग मार्ग। तो यहाँ पे देखो ये 8 बातें बताई गई हैं। एक तो सम्यक दृष्टि, यहाँ पे सम्यक मतलब का मतलब कि राइट, यानी कि सही चीज़ें, ठीक है? राइट मतलब वो लेफ्ट राइट वाला नहीं, बल्कि सही वाला, जो ट्रू है, जो सत्य है, जो सही है, उसकी बात है। यानी कि आप अच्छी दृष्टि रखें दूसरों के प्रति। तो इस तरह से एक ये आप काम करिए। सम्यक संकल्प, यानी कि जो आप संकल्प ले रहे हो उसको सही तरीके से फॉलो कीजिए, समय पे फॉलो कीजिए, उसके संदर्भ में जो कि सही नीतियाँ बनाइए। सम्यक वाणी, यानी कि आप अपनी वाणी अच्छी रखिए, उसमें कोई गंदगी ना रखे, किसी के प्रति बुरा-भला ना बोले, अच्छा विचार, अच्छी वाणी बोले। सम्यक कर्मात मतलब अच्छे कर्म करें, सम्यक आजीविका को सही तरीके से जो कि जीवन यापन करें, ऐसा ना हो कि चोरी करके आप आजीविका कर रहे हो। कठिन परिश्रम से जो भी आपको अर्न होता है, आप उसके ज़रिए जो कि अपना ईमानदारी पूर्वक जो कि आजीविका व्यतीत करें। सम्यक व्यायाम, यानी कि समय पर जो कि अपने शरीर का भी ध्यान रखें और उसपे जो कि व्यवहार उस तरह से अपना करते हैं ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसका भी ध्यान रखें। सम्यक स्मृति, यानी कि आपकी अपनी जो चेतना है वो हमेशा जागृत रखें, अवेयर रहें और सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएँ, मुद्दा उठाएँ। और भी है, बाकी मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ एक इमेज के फॉर्म में, देखो आप। इससे आपको और बेहतर क्लियर होगा। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। अष्टांगिक मार्ग। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका और उसके साथ-साथ आपका जो है कि सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। तो ये जो कि सम्यक समाधि वाला एक पार्ट छूट गया था, 7 पार्ट हमने वहाँ देखा था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि सम्यक मतलब यहाँ पे क्या है कि सही चीज़ें, सही तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये 8 बातें अगर आप भी अपने जीवन में फ़ॉलो करोगे, तो आपका जीवन भी कभी दुखदाई नहीं होगा, आप दुखों से दूर रहोगे। तो ये चीज़ें थी। अब बाद में इन्हीं के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, इसी 8 बात में और भी चीज़ें जोड़ दिए, जो कि 24 चीज़ें हो गई। तो ये पहले 8 बात को देखो ऐसे एक व्हील बनाते थे, उसमें 8 जो कि कर देते थे पार्ट, ठीक है? तो इसको इस तरह से पहले दर्शाया जाता था, लेकिन जब इसमें 8 से और बढ़कर 24 हो गई धीरे-धीरे, तो इसमें और भी बातें, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है प्रेम, बंधुत्व, सेवा, धैर्य, तो ये सारी चीज़ें भी और इसमें जोड़ दी गई जिससे आपका जीवन और बेहतर हो सके। तो बाद में इन्हीं, जब ये 8 से बढ़कर 24 हो गया, तो इन्हीं 24 बातों को जो कि हमारे तिरंगे जो झंडा होता है, हमारा फ्लैग होता है, उसमें जो 24 तिलियाँ होती हैं, वो इन्हीं सभी का प्रतीक होता है, जो बुद्ध के ज्ञान के उपदेश है अच्छे जीवन के लिए। ठीक है? मुझे भी ये आज पता चला कि 24 तिली में ये 24 बातें होती हैं और ये जो निकल का है, ये बुद्धा के अष्टांग मार्ग का ही जो कि एक्सटेंडेड या फिर विस्तृत रूप में है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में।
साथ में ये भी बोला जाता है कि जो 24 तिथियाँ, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे जो कि तत्पर रहना, 24 घंटे जो कि जागरूक रहना, मतलब अपने देश सेवा के लिए तत्पर रहना। तो इसका भी प्रतीक है और मेन तो ये भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया था। तो वही बात यहाँ पे थोड़ी सी और आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। गौतम बुद्ध जी को जब आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ तो उसके पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन जो कि धर्म के 8 सूत्र बताए, जिन्हें अष्टांगिका कहा गया। ये अष्टांगिका दरअसल धर्म के 8 सूत्र है। अष्टांगिका अर्थात जीवन को सुधारने के 8 कदम होते हैं, ठीक है? जिससे आपका जीवन और बेहतर हो सकता है। प्रारंभिक बौद्ध इसे कालचक्र कहते थे, यानी जो प्रारंभ में बौद्ध भिक्षु वगैरह थे या फिर बौद्ध लोग थे, इसको इस अष्टांगिका को क्या बोलते थे? कालचक्र कहते थे, अर्थात समय का चक्र। समय और कर्म का अटूट संबंध, क्यों? क्योंकि समय और कर्म का इसलिए बताते थे कि अटूट संबंध है। पढ़िए, थोड़ा-सा अच्छा इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो बताया जाए कि धम्म चक्र के 8 पहिए तथागत बुद्ध के बताए गए अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं। बाद के अनुयायियों ने 24 आवश्यक गुणे और जो 24 आवश्यक गुण थे, उनको निर्धारित किया। जैसे उसमें देखो क्या है, धैर्य, श्रद्धा, आत्मनियंत्रण आदि, इन्हें भी जो कि बाद में जो कि ऐड किया गया आपके धर्म चक्र में, जिसे 24 आर्य फिर 24 तिथियों के रूप में दर्शाया गया। अशोक के प्रस्तर लेखों में भी धर्म चक्र है और अशोक स्तंभ में यह चक्र 24 आर्यों का है। यानी कि जो अशोक का स्तंभ है, वहाँ पे देखोगे तो ये जो चक्र है ऐसे-ऐसे 24 तिथियाँ या फिर 24 आरियाँ बनी है। तो ये अष्टांग मार्ग का ही एक्सटेंडेड स्वरूप है, जैसा कि हमने फ्लैग में भी देखा था। इसे ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अपनाया गया है। तो ये यहाँ से कन्फर्म होता है बात, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, काफ़ी मतलब कि चलो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना, मतलब हमारे क्लास के पर्सपेक्टिव से या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नॉर्मल, लेकिन नॉलेज के बेस पे देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नॉलेज हमको समझ में आता है, हमको पता चलता है कुछ बातें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, यानी कि थर्ड ईसा शताब्दी अगर आप देखोगे, जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था किसके आक्रमण से? हुड़ के आक्रमण से। तो उस समय भारत का व्यापार अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गया था, आपको बताना है। यानी जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारत का व्यापार किधर ज़्यादा शिफ्ट हुआ? तो अभी अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो देखो भारत, देखो पूर्वी जो आपका पश्चिमी देश थे वहाँ से व्यापार करता था और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पे भी ज़्यादा करता था। अफ्रीका व्यापार से उतना कनेक्टेड नहीं था इंडिया, तो ये आप इज़िली एलिमिनेट कर सकोगे। चूँकि यूरोपीय व्यापार में ये रोमन व्यापार जो था वो थोड़ा-सा अच्छा था, और वो पश्चिम की साइड में, तो जब वही खत्म हो गया तो फिर वहाँ पे भी नहीं कर सकते। अब मध्य पूर्वी व्यापार उतना होता नहीं था, केवल मतलब कुछ चीज़ें ही आती थी, घोड़े, अस्तबल, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें आती थी जाती थी, शराब वगैरह। बाकी दक्षिण पूर्व एशिया से भरपूर व्यापार होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बचता है, थोड़ा-सा लॉजिक भी आप यूज़ करोगे, तो भी अपने आंसर की तरफ पहुँच जाओगे। चलिए, वही बात यहाँ पे की गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जाते हैं, आगे भी यूपीएससी ने पूछा है। 1999 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित जो व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं, भारत में किसी न किसी समय पर आए हैं। तो इनके आगमन का आपको सही कालानुक्रम लगाना है, कि यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो पहला है फाहियान इत्सिंग, मेगास्थनीज और वेनसांग। तो अगर हम ये क्रम देखें तो सबसे पहले मौर्य काल में अगर आप देखें तो आपका मेगास्थनीज जी आए थे, यानी कि थर्ड पहले होगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, बचा ये दो। थर्ड के बाद देखो ऑटोमेटिक दोनों में एक है, यानी कि मेगास्थनीज के बाद फाहियान आए, जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप देखोगे इत्सिंग तो काफ़ी लेट आए ना, उसके पहले वेदसांग आए थे। तो फोर्थ आएगा फिर टू आएगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन किसके कालक्रम में आया। तो देखो यहाँ बताया जाए कि मेगास्थनीज जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अब देखो मैंने वेनसांग को कैसे याद किया, यहाँ पे भी ह है, हर्षवर्धन में भी ह है। तो इस तरह से मैंने याद कर लिया कि वेनसांग कब आते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप भी कुछ अपना ऐसा ट्रिक बनाइए जिससे आप याद कर ले। जैसे जैसे मैं फायान को भी कैसे याद करता हूँ, यहाँ पे या है, विक्रमादित्य में भी य है। तो इस तरह से मैं थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ ट्रिक निकल जाए, ताकि अपने को याद रहे। ऐसे अगर आप याद करोगे, रटोगे, तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे पैनिक होके। तो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, वो उन्हीं के शासनकाल में फायान आए थे। और बाकी मेगास्थनी तो बहुत फेमस है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आए थे। इज़िली आप कर सकते हो। इत्सिंग जो आए थे, वो 7वीं सदी में आए थे, यानी कि ये सब कुछ चीज़ें जब हो गई थी, उसके बाद ये इत्सिंग आए थे। तो ये आप इज़िली एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी इस तरह के आएँगे यात्री,
ध्यान रखिएगा इसिंग जो कि काफ़ी लेट आते हैं, एकदम लास्ट में आते हैं, तो इस तरह से भी आपको दिमाग में रहेगा कि अगर 4-5 ऐसे देते हैं तो इसिंग को हमको लास्ट में रखना है। उसके पहले अगर वेनसांग फायान मेगास्थनीज हमने देखा तो वो आएँगे। यानी कि 4th पे अगर इनके बीच में पूछा जाए, अगर हमको ये भी नहीं पता कि ये कब-कब आए, पर ये पता कि इसिंग लास्ट में आए थे, तो उससे भी हम कुछ अपना स्टेटमेंट ऑप्शन जो कि एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको सहायता मिलेगा। बाकी ये जो ट्रिक मैंने लगाया है, वेन से हर्षवर्धन दोनों का ह लिया है, फायान में य, विक्रमादित्य का य, तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये ध्यान रखिए इस पे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, आप इनको याद रखिए कौन से यात्री कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, और आजकल तो ये भी पूछा जाए कि उनके शासनकाल की क्या-क्या विशेषताएँ उनके बुक में उन्होंने मेंशन की है, तो विशेषताएँ भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44th। तो देखो 44th क्वेश्चन पूछेगा, वर्धमान वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। पहला स्टेटमेंट आपसे ये कहा जाए जी गलत है। दरअसल जो लिच्छवी के मुख्य चेतक यानी प्रधान थे, जो महावीर की माता थी ये उनकी बहन थी, पुत्री नहीं थी। यानी कि महावीर की माता बेशक लिच्छवी जगह से थी, लेकिन वो जो वहाँ के जो प्रधान थे उनकी बहन थी, पुत्री नहीं थी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है, पहला हमारा गलत हमको पता है, कि गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो गौतम बुद्ध की माता है, जब आप इनकी बेसिक पढ़ते हो एनसीईआरटी में ही देखोगे, क्लास लोअर लेवल पे ही गौतम बुद्ध का जब इंट्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे बताया जाता है उनकी माता जो कि कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। थर्ड बोला गया कि 23वें तीर्थंकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ये जनरली आपको नहीं पता होगा, बट ये फैक्ट है कि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो बनारस से ही थे। तो ऑप्शन 2 एंड 3 यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 एंड 3, ठीक है। पहला गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे यहाँ पे देखो बताया जाए कि जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, वो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, यानी एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को ही माना जाता था। उनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी के मुख्य प्रधान चेतक की बहन थी, ठीक है। इससे आप पहला स्टेटमेंट देखते तो वहाँ पे पत्नी दिया था, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया। और गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। ये भी इजी क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो आपका 2003 में पूछा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके, आप थोड़ा सा अपने दिमाग याददाश्त तेज कीजिए, क्या ये सही बात है? सेकंड स्टेटमेंट पूछा कि अंतिम शुंग शासक, यानी कि अभी जो शुंग शासक बैठा था, अब उसकी बात कर रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हत्या लिया। ओके, वही बात। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो मौर्य शासक था उसका सेनापति था शुंग, उसको मार के इसने हत्या लिया। तो होता है ना कि कर्मा वापस लौट के आता है, जैसे करनी वैसी होनी। तो अब शुंग का जो आपका देखो यहाँ बताया जा रहा है, जो शुंग का मंत्री था उसने शुंग के अंतिम शासक को मार के अपना एक जो कर्ण वंश था उसकी स्थापना कर ली। यानी शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने जैसा किया अपने वंश की स्थापना के लिए मौर्य को हटाकर, उसी तरह उसी के मंत्री ने जो कि अपना वंश स्थापित किया शुंग के राजा को मार के। तो कर्मा, ठीक है, यहीं से कर्मा का शायद कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट थर्ड बोला है कि आंध्र, आंध्र का कहने मतलब जो आंध्र के सातवाहन थे उनकी बात कर रहा है, ठीक है। आंध्र के सातवाहन ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदच्युत किया। यानी कि फिर देखो इतना मेहनत करने के बाद जब ये आंध्र के सातवाहन आए तो इन्होंने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को ही हरा दिया और वहां पे जो कि कब्जा कर लिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। सबने जो कि राजगद्दी छीनने के लिए एक दूसरे का कत्ल मर्डर किया तब जाके पाया है। इन सब में आप देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इनमें से सॉरी डी सही होगा, इनमें से सभी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है और हमसे सही भी पूछ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ व्याख्या में देखो, तो बताया जाए कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है। तो इनकी हत्या जो कि पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो एक और बात आप ध्यान रखिए कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। और इन्होंने देखो जो शुंग वंश था वो 112 वर्षों तक इसने जो कि शासन किया है। तो काफी लंबे टाइम तक इसने जो कि शासन किया, इसकी कई पीढ़ियों ने शासन किया है। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे आगे कि पुनः अंतिम शुंगवंशी व्यसनी शासक देवभूति की हत्या करके उसके अमात्य कणवंशी वासुदेव ने जो कि कणवंश की स्थापना की। अब कणवंश की स्थापना किसने की? कणवंशी वासुदेव, ठीक है। वासुदेव जो कि किसके अमात्य थे? शुंग वंश के जो शासक थे देवभूति, उन्हीं के अमात्य थे। यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ये नाम याद रखिएगा।
और उनको मार के कौन आया था? वासुदेव जो थे वो कणवंश के वासुदेव थे, उन्होंने जो कि कणवंश की स्थापना की थी देवभूति को मारकर। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर इनको कौन मारा? जो आपके कणवंश थे, ये केवल 43 वर्ष तक जो कि शासन किया इन्होंने। तो आंध्र के जो सातवाहन वंश थे, सिमुक, ठीक है, सिमुक नाम के व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में अंतिम कणवंशी शासक सुशर्मा की हत्या की थी। तो सिमुक ने किसकी हत्या की? सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की, उस पर विजय प्राप्त करके। तो इस तरह से आंध्र सातवाहन वंश जो कि आया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। यानी कि जो मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा, देखो अभी हमने ऊपर देखा था 1996 में इस पे क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे उसी को और डिटेल में थोड़ा सा पूछ लिया कि मृच्छकटिकम का विषय क्या था, इसमें किसकी स्टोरी थी। तो पहला स्टेटमेंट ए है कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा थी। क्या ये एक लव स्टोरी थी, धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की? सेकंड बी बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों की विजय यात्रा के बारे में बात है। सी बोल रहा है कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य इसमें जो कि मेंशन है। डी बोल रहा है कि गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। यानी कि लव स्टोरी के बाद दो जगह पे आ रही है। अब दो जगह आ रही है तो कहीं ना कहीं ये लव स्टोरी की ही बात है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा की ये कहानी है। आपका मृच्छकटिकम जो कि किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मृच्छकटिकम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या बोल रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। क्या चोलों ने चेर और पांड्य दोनों को हराया था? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो आपके चोल राजा थे, राज राजा प्रथम, ठीक है, कौन? राज राजा प्रथम, काफी इनका प्रभाव था। इन्होंने, जो चोल राजा के पहले राजा थे राज राजा प्रथम, इन्होंने पांड्यों को भी हराया था, चेर शासकों को भी हराया था, और जो श्रीलंका पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, जावा, इन क्षेत्रों पर भी जो कि अपनी नौ सेना, जो कि नाव पे स्थित जो कि सेना थी, उनके जरिए जो कि इनकी काफी स्ट्रांग नेवी थी, और उसके जरिए जो कि इन्होंने इन द्वीपों को जीता था। तो काफी स्ट्रांग थे राजा प्रथम चोल वंश के। तो इन्होंने काफी जो कि कई सारे जीत को हासिल किया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जाए कि चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो शैलेंद्र साम्राज्य थे उनके विरुद्ध जो कि सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ एरिया को जीता भी था। इसका ऑप्शन नंबर देखो तो सी सही होता है, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं स्टेट थोड़ा सा यहाँ पे चोल सम्राट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, काम ही आएगा। बोला जाएगा चोल सम्राट राज राजा प्रथम 985 से 1014 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम पांड्या, चोल तथा श्रीलंका के 3 राज्यों के संघ को पराजित करते हैं। पांड्य नरेश अमर भुजंग को परास्त कर मदुरै पर अधिकार करते हैं। यानी कि जो आपका चोल सम्राट राज राजा प्रथम थे, इन्होंने जो कि पांड्य नरेश जो थे, अमर भुजंग, उनको हराया और मदुरै पर जो कि कब्जा किया। उन्होंने देखो, यानी जो आपका राज राजा प्रथम थे, पांड्यों एक चेरों की संयुक्त सेना का, यानी कि पांड्य और चेर जब एक साथ मिलकर आए थे राजा राजा से लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी ये हार गए थे, यानी एक संयुक्त सेना को हराया था। फिर बताइए कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को भी परास्त कर वहां एक नए प्रांत मुक्ति चोल मंडलम, अब ये वर्ड भी पूछा गया है, मुक्ति चोल मंडलम से क्या आशय है, यानी तो वहां पे एक स्टेटमेंट था कि राजा राजा प्रथम ने जो कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो इसकी इसी को बोला, और वहां पे मुक्ति चोल मंडलम की स्थापना की थी। तो पूछा गया था कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें एक राजा प्रथम आपके थे। तो ये वाला सही ऑप्शन था। तो देखो क्या करती है यूपीएससी अपनी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करती है, यही से प्रूफ होता है। आप कई बार देखोगे कि ये जो एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देगी। मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, विकिपीडिया पे 3-4 लाइन 5 लाइन और पढ़ लेंगे, तो आप आराम से जो कि उससे रिलेटेड चीज़ें कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो मुक्ति चोल मंडलम है, ये राजा प्रथम है और श्रीलंका पर विजय के संदर्भ में इसकी स्थापना की थी। फिर देखो आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि राजेंद्र प्रथम ने 1015 ईस्वी में शैलेंद्र शासक दक्षिण पूर्व एशिया की विजय तुंग वर्मन के विरुद्ध 9 सैनिक अभियान भेजा था। तो ये शैलेंद्र शासक भी याद रखना, हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट आ जाए। फिर बताया कि इसके अलावा इन्होंने देखो जावा, सुमात्रा, मलाया, दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार कर लिया था। यानी कि जो चोल राज्य साम्राज्य था वो काफी दूर तक फैल गया था नीचे साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नर्मदा नदी 48 है।
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। यानी कि देखो जो सम्राट हर्ष थे वो, अगर ये मान लो अगर मान लो ये इंडिया है तो ये नॉर्थ से ऐसे आ रहे थे, नॉर्थ से आ रहे थे, तो नर्मदा नदी जो हमारे मध्य भारत से बढ़ती है तो वहां पर इन्होंने किसने रोका था, जब ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ते रहे थे। तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय ने, तो इनको रोकने वाला था पुलकेशिन द्वितीय ने, उन्होंने जो कि इनको हराया था। तो यहाँ पे वही बताया जाए कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हर्षवर्धन को हराकर रोका था। इसका उल्लेख साहित्य व अभिलेख से मिलता है। हालांकि हर्ष का जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने इस घटना को उल्लेख नहीं किया, लेकिन इसका साक्ष्य जो कि रवि कीर्ति के अभिलेख तथा चीनी स्रोतों से मिलता है। हो सकता है रवि कीर्ति किससे संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपका हर्ष का दक्षिणावर्ती आगमन था उसको रोकने के लिए जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, तो उसमें इसकी जो कि चर्चा, इस बात की रवि कीर्ति में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखो पूछा जाएगा प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ये देखो आपका 2004 का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट ए जो है, यानी जैन धर्म के संदर्भ में हमको बताना है कि स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। देखो जो साउथ में गए थे ना दक्षिण भारत में, वो स्थल बाहु नहीं थे, भद्र बाहु थे। ठीक है, हमसे पूछा निम्न में से कौन सा एक सही है, तो ये वाला तो गलत है। जो साउथ में गए थे वो भद्र भाव थे, अपने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को लेके या बौद्ध अनुयायियों को लेकर अपने साथ गए थे साउथ में। जब नॉर्थ में जो कि अकाल वगैरह पड़ गया था तो वो चले गए साउथ में उनके साथ। जब नॉर्थ में काफी अकाल पड़ गया था, खाने की कमी थी, तो साउथ में चले गए अपने कुछ अनुयायियों के साथ, तो उनको भद्र भाव कहा गया। और जो वहीं पर रुके रहे उनको स्थल भाव कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बी बोला कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्र भाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, देखो जो भद्र बाहु हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, और जो स्थल बाहु हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। मैंने इसको देखो ऐसे याद किया है कि देखो स्थल बाहु, ये जो स्थल बाहु वर्ड इसमें आगे स है, श्वेतांबर में भी आगे श है, तो मैंने इससे इसको रिलेट किया कि स्थल बाहु वाले ही श्वेतांबर है। अब ये श्वेतांबर दिगंबर का जो कॉन्सेप्ट ये समझो, दिगंबर कहने का मतलब कि जैन धर्म में ऐसे कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि हमको वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए था, प्रकृति ने हमको जैसे भेजा है हमको वैसा ही रहना चाहिए। अगर जैन धर्म का हमको पालन करना है तो हमको निर्वस्त्र ही रूप के होकर घूमना चाहिए था। उनका दिगंबर कहने का मतलब था, दिग का मतलब होता है आकाश। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब जो आकाश है ही उनका जो कि पूरा चादर है, उनके शरीर को ढकता है, मुझे अलग से कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिगंबर वाले थे। और श्वेतांबर वाले बोलते थे ऐसा नहीं कि हम नग्न अवस्था में घूम सकते हैं, ये अपने ऊपर एक श्वेत वस्त्र जो कि एक श्वेत वस्त्र होता था उसको धारण करते थे, तो ये श्वेतांबर कहलाए। तो दिगंबर श्वेतांबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जो श्वेतांबर थे, ठीक है, वो स्थल बाहु थे। 100 मैंने याद किया है और ये सही है। तो श्वेतांबर जो स्थल, जबकि यहाँ बोल रहा है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में वो श्वेतांबर कहलाते हैं। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, दोनों को मिसमैच कर दिया है, क्योंकि भद्रबाहु दक्षिण भारत में गए थे और स्थल भाव जो कि वहीं पे रह गए थे। ठीक है, तो ए और बी दोनों गलत है हमारा, हमसे सही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सी बोला कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो कलिंग के राजा खारवेल है उन्होंने देखो जैन धर्म को समर्थन दिया, उनको और प्रमोट किया, तो ये बिल्कुल सही है। डी बोला जाए कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। जी नहीं, जो जैन धर्म के आरंभिक लोग थे, प्रारंभिक अवस्था जो जैन धर्म में था, वहां पर जो कि भगवान की पूजा का मनाही था, भगवान की पूजा नहीं करते थे, चित्रों की पूजा नहीं करते, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो कि ये भी करने लगे। अब कौन करने लगे ये भी देख लो आप यहाँ पे। देखो बताया कि आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर जो कपड़े धारण करते थे संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन संप्रदाय है जो जैन धर्म में जो कि मंदिर पूजा के पाठ की बात करता है, तो वो श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं है। ठीक है, दिगंबर देखो पूजा पाठ मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते, जबकि श्वेतांबर बोलते थे कि हमको मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो वही जो आपके 24 तीर्थंकर रहे हैं उन सभी की पूजा पाठ करते थे। तो इस तरह से उनके प्रतीक का उनके चित्र वगैरह बना के, तो इस तरह से आप देखोगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैन धर्म ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, अगर आप इसको लिख के कहीं शॉर्ट में आप एग्जैक्ट कर लो कि जैन धर्म में क्या क्या बातें की गई है, कौन श्वेतांबर है, कौन दिगंबर है, कौन कहाँ गया, साउथ में कौन गया, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, बाकी मैंने अपना ट्रिक आपको समझा दिया। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल का वर्णन है।
ये 4 वेद हैं, इनमें से आपको बताना है किसमें 2004 में ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनका जिक्र है। अथर्ववेद में देखो जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र की विस्तृत विवरण दी गई है, जबकि ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र है, यजुर्वेद में पूजन की विधि है कि कैसे पूजा करना चाहिए, उसका तरीका क्या है, सामवेद में संगीत से संबंधित है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लिया अभी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा यहीं पे रखते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।